Students are really confused in between the galvanization और galvanizing and shredizing. ये दो प्रोसेस होते हैं, दोनों में ही जिंक कोटेड आपके जिंक कोटिंग की जाती है, लेकिन दोनों में मेथड ऑफ कोटिंग अलग है एक्चुअली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ गैल्वेनाइजिंग की। तो इसे हॉट डिपिंग जिंक कोटिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों, मोल्टन बाथ लिया जाता है, किसका, जिंक का, जिसमें कि आप माइल्ड स्टील या लो कार्बन स्टील की शीट्स को डुबोते हैं। उसके बाद वो आपका जिंक आयरन का एक वो बनाता है बच्चों, एलॉय, और उसकी एक लेयर जम जाती है जो कि एंटी कोरोसिव होती है। ठीक है, जबकि ठीक है ये हो गया। जबकि जो आपका श्रेडाइजिंग होता है बच्चों, श्रेडाइजिंग में क्या इंपॉर्टेंट है कि वहां पर एक डस्ट ली जाती है जिंक की, और एक रोटेटिंग ड्रम होता है बच्चों, उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं, छोटे पार्ट्स जो होते हैं श्रेडाइजिंग में, छोटे पार्ट्स को कोट करते हैं, जबकि गैल्वेनाइजिंग में बड़े पार्ट को, जैसा कि शीट बड़ी बड़ी, तो छोटे पार्ट को उस ड्रम में डाला जाता है, रोटेट कराया जाता है एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो ये डस्ट जो होती है वो डिफ्यूज हो जाती है ऑन द सरफेस, एक में कोटिंग हो रही है, एक में डिफ्यूज हो रही है। ठीक है, इसी वजह से हम श्रेडाइजिंग को डिफ्यूजन प्रोसेस भी कहते हैं, डिफ्यूजन गैल्वेनाइजिंग भी कहते हैं बच्चों, याद रखना। ठीक है, और इसमें डस्ट तो होती ही होती है, साथ साथ कुछ वेपर भी बन जाती है बच्चों आपकी जिंक की। तो ये मेन डिफरेंस होता है इन दोनों में बच्चों। ठीक है, बाकी दोनों का काम लगभग सेम है, दोनों का काम लगभग सेम है बच्चों। और आपको ये भी याद रखना है बच्चों कि हाँ, यूनिफॉर्म अगर देखा जाए तो ज़्यादा श्रेडाइजिंग होती है, बट वो छोटे स्मॉल कंपोनेंट्स के लिए, जैसे कि फेस्टनर्स, नट बोल्ट्स, इनके लिए यूज़ कर सकते हैं। बड़े कंपोनेंट को किसी ड्रम में डाल के रोटेट करना इट इज़ बिट डिफिकल्ट, तो इसलिए ऐसा नहीं करते बच्चों, याद रखना है। उसमें हम गैल्वेनाइजिंग का ही इस्तेमाल करते हैं। एंटी कोरोजन प्रॉपर्टी दोनों की लगभग सेम है, कोई इशू नहीं है बच्चों। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा अच्छा है या बुरा है, नहीं। हाँ, यूनिफॉर्मली अगर देखा जाए तो श्रेडाइजिंग थोड़ा सा ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि यहाँ पर वेपर, डस्ट ये इन्वॉल्व है पाउडर फॉर्म में। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है।